Hello बच्चों, let's read out the question first. A particle moving with a velocity of 4 I cap minus j cap meter per second strikes a fixed smooth wall and finally moves with a velocity of 3 I cap plus 2 j cap meter per second. The coefficient of restitution between the wall and the particle in the collision will be. So basically यहाँ पर हमें coefficient of restitution find करना है. उसके लिए situations क्या बोल रही है कि एक wall है, stationary है, बॉल इस तरीके से उसको स्ट्राइक करता है एंड देन रिबाउंस होकर के इस तरीके से निकल जाता है. तो बेसिकली यहाँ पर टू सिचुएशंस होंगी. एक तो वो परपेंडिकुलरली निकल जाएगा और एक तो या तो फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से निकल जाएगा. बट बेसिकली वो दीवार के अंदर तो जा नहीं सकता, सो ऑब्वियसली वो उसकी या तो ये डायरेक्शन हो जाएंगी या तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएंगी. ठीक है, सो उसी के बारे में हमें यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है वो दे दी है. सो यदि मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि ये v1 है, ठीक है, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी. सो ये किसके इक्वल हो जाएंगी, 4 आई कैप माइनस ऑफ जे कैप के बराबर. और जो v2 है दैट विल बी इक्वल्स टू कितनी हो जाएंगी, 3 आई का कैप प्लस 2 जे का कैप. सो रेस्टिट्यूशन, ठीक है, यदि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ सॉल्यूशन को, सो की कॉन्सेप्ट में हम किसकी बात करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, जिसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू velocity of separation divided by velocity of approach. ठीक है, यानी कि मुझे रेस्टिट्यूशन फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड करना होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ सोल्यूशन से. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या कैलकुलेशन करूंगा, देखिए मैं चेंज इन वेलोसिटी सबसे पहले निकालूंगा. ठीक है, सो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी वो किसके इक्वल आ जाएगा, v2 माइनस v1, राइट. सो v2 कितना है, 3 आई का कैप प्लस 2 जे का कैप. इसके साथ हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे 4 आई कैप माइनस जे कैप को. सो ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 4 विल बी कम्स आउट माइनस आई का कैप प्लस 2 जे प्लस जे कितना आ जाएगा, 3 जे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया है. सो प्लस 3 जे के बराबर आ जाएगा. बट मुझे यहाँ पर मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, सो मैग्नीट्यूड ले लेंगे. सो ये कितना आ जाएगा, सिंपली माइनस आई का कैप प्लस 3 का जे कैप डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, सो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10. सो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फाइंड करूंगा. दैट इज वी विल से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होंगी, दैट विल बी नथिंग बट इज इक्वल्स टू जो इनिशियल वेलोसिटी से वो वॉल को स्ट्राइक कर रहा है वो मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी. यानी कि मैं बोल दूंगा v1 इंटू डेल्टा वी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू v1 कितना है, 4 आई का कैब माइनस ऑफ जे का कैब मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी हमारा कितना आया था, माइनस आई का कैब प्लस 3 का जे का कैब डिवाइडेड में अंडर रूट ऑफ 10. सो यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, सो यहाँ से देखिए 4 1 जा 4 यानी कि माइनस 4 माइनस 1 इंटू प्लस 3 कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 10. सो दैट विल बी कम्स आउट माइनस 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10 के बराबर. ठीक है, सो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. ना हमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड करनी होगी. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सॉरी यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया. ओके, बेसिकली ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने इनिशियल वेलोसिटी का यूज किया है. सो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ठीक है, एंड नाउ वी विल फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. अब हम क्या फाइंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसे फाइंड करेंगे, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो multiply by change in velocity that is delta v. So this will be equals to ये हो जाएगा 3 i का कैप एंड क्या गिवन था हमें, प्लस 2 j का कैप मल्टीप्लाई बाय डेल्टा v कितना आया था, माइनस आई कैप प्लस 3 j कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10 के बराबर. सो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, इट विल कम्स आउट 3 मल्टीप्लाई में माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 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 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 10 विल कम्स आउट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 10.
सो फाइनली यहाँ से हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वो कितनी आई है 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो कितनी आई है -7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 10। सो बेसिकली यहाँ पर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से देखिए अंडर रूट 10 कैंसिल, मैग्नीट्यूड के कारण से माइनस साइन हट जाएगा। सो हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना मिल जाएगा 3/7 के इक्वल, और ये हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो यहाँ से जो ऑप्शन बी दिख रहा है दिस विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।